तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी पिछली क्लास में मल्टीप्लाइंग की 5 बेहतरीन ट्रिक को सीखा था। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप पहले हमारी उस क्लास का आनंद उठा सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कवर अप करेंगे पार्ट सेकंड को। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपने उस पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने टाइप 5 तक हमने सीख लिया था, तो आज हम सीखेंगे टाइप 6, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसी भी संख्या हो, 2 अंकों की संख्या ये रही, 3 अंकों की संख्या रही, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले मैं कल की एक बात आपको याद दिला दूँ। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन था 67 मल्टीप्लाई 99, तो बच्चों मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब यहाँ भी 2 संख्या और यहाँ भी 2 संख्या है और मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें क्या करना है, पहले 1 माइनस कर देना है। यहाँ पे आएगा 66। फिर हमें क्या करना है, 2 संख्या थी इसलिए यहाँ पे 2 प्लस छोड़ने थे और क्या करना है, इसे 9 आना है। तो 6 में 3 प्लस किया तो 9 और 6 में 3 प्लस किया तो 9। तो आई होप बच्चों आपको कल की बात याद आ गई होगी। आज हम बढ़ते हैं इसी में एक लेवल एक्स्ट्रा की ओर, जब संख्याएं सेम ना होके ऊपर नीचे या आगे पीछे हों। तो जैसे कि वही सेम कॉन्सेप्ट कि 67 की मल्टीप्लाई करनी है 999 में। अब यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पर 3 संख्या, तो करना बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। फिर से हमें क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करना है। तो 67 में से 1 माइनस किया तो कितना होगा बच्चों, 66। अब हमें क्या देखना है बच्चों कि यहाँ पे तो 2 संख्या है और यहाँ पे कितनी संख्या है, 3। तो यहाँ पर जो ये एक 9 एक्स्ट्रा है, हमें क्या करना है, इसी 9 को उठाकर यहाँ पे रख देना है और फिर से वही 2 नंबर छोड़ देना है। तो वही 6 में 3 प्लस किया तो 9 और 6 में 3 प्लस किया तो 9। आप बच्चों कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका यही आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। सेम कॉन्सेप्ट, फिर से वही 75 में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। कितना है बच्चों, 74। फिर से हम क्या देते हैं, एक 9 एक्स्ट्रा है तो उसी 9 को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर 2 नंबर बचे तो फिर 7 में 2 जोड़ा तो 9 और 4 में 5 जोड़ा तो 9। मैंने वो कल भी सिखाया था कि यहाँ पे हमें 9 बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया ये। बढ़ता अपनी अगली संख्या की ओर। ये है 3 अंकों की संख्या और ये है 4 अंकों की संख्या। फिर से क्या करना है भाई, 1 माइनस करना है। तो 614 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 613। फिर से हम क्या देखते हैं बच्चों, एक 9 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, उसी 9 को यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि 3 संख्या थी इसलिए 3 प्लस छोड़ देंगे। 6 में 3 जोड़ा तो 9, 1 में 8 जोड़ा तो 9 और 3 में 6 जोड़ा। तो आप देखिए बच्चों इसका आंसर ये आया। चलिए बच्चों आप मुझे फटाफट हमारे चौथे सवाल का आंसर निकाल के दिखाइए। जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी कीजिए। तो आया किसी का आंसर। चलिए देखते हैं। फिर से हमें क्या करना है, 1 यहाँ से माइनस करना है। तो कितना होगा बच्चों, 374। फिर क्या देखते हैं भाई, फिर से एक 9 एक्स्ट्रा है, उस 9 को यहाँ पर लिख दिया। हमें क्या करना है, फिर से भाई 3 प्लस छोड़ना है। तो 3 में 6 जोड़ा तो 9, 7 में 2 जोड़ा तो 9 और 4 में 5 जोड़ा तो 9। तो आई होप बच्चों कि आपको कल की ट्रिक और आज की ट्रिक दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और दोनों को करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के मैं अभी आपको सवाल दूंगा, वो आपको करने हैं। इससे पहले हम चलते हैं अपने टाइप 7 की ओर। तो ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आती है हमारे ट्रिक नंबर 7, मल्टीप्लाइंग बाय 11। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी संख्या आती है जब कहीं पे आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और वहाँ पे आप वही पुराने तौर तरीके से 11 की मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा फंडा लेके आए हैं जिससे चंद सेकंडों में आप किसी भी संख्या की 11 से गुणा करके फटाक से 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर ले आएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको समझना है। जैसे मान लीजिए 45 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, यहाँ 52 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से। एक तरह से सब में 11 की मल्टीप्लाई है, 11 आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो वंस का प्लेस है, जो इकाई का स्थान है, इसको यहाँ पे लिख देना है एज इट इज। लिख दिया आपने। फिर आपको क्या करना है, इस 5 में इस 4 को प्लस कर देना है। 5 और 4 9 और फिर जो दहाई का स्थान था इसको लिख देना आप यहाँ पे। तो देखा बच्चों कितना आसान था। गुणा तो हमें करनी ही नहीं पड़ी, हमने तो प्लस करके आंसर निकाल दिया।
एक और देखते हैं बच्चों आगे। फिर से क्या करना है, इकाई के स्थान पे 2 है, यहाँ लिख दिया 2। फिर से क्या करा, 2 में 5 जोड़ा तो 7, और फिर दहाई का स्थान 5। देख रहे हैं बच्चों कैसे मक्खन की तरह हमारे आंसर निकल रहे हैं। तो देखिए बेटा, ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। फिर से भाई 74 के मल्टीप्लाई 11 में, तो ये 4 है, यहाँ लिख दिया 4। अब 4 में 7 जोड़ा तो कितना बच्चों, 11। हमें 11 नहीं लिखना, हमें 11 नहीं लेना, हमें सिर्फ क्या लेना है पे 1। इस 1 को ले लेना है कैरी में। फिर क्या भाई, दहाई की संख्या थी 7, और 7 और 1 8। तो समझे बच्चों कैरी वाला। आपको इसको 12 प्रैक्टिस करते रहनी है। तो चलिए थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं। अब करते हैं 3 संख्या से। तो 3 संख्या में कैसे है इसको देखना बच्चों, ये और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले वही करना है, इकाई के स्थान को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमें क्या करना है भाई, 8 और 1 9, यहाँ लिख दिया 9। फिर भाई अब ऐसे करना है, 1 और 2 3, तो यहाँ लिख दिया 3। और फिर अंतिम जो संख्या है सेकंड वाली, इसको लिख दिया यहाँ पे। मतलब पहले स्टार्टिंग की संख्या, फिर प्लस करके लिखा, फिर प्लस करके लिखा, और फिर एंड में अंतिम संख्या। एक और संख्या देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा है 6, यहाँ लिख दिया 6। फिर क्या करना है, 6 और 4 10, लेकिन 10 नहीं लिखना, 10 का 0 यहाँ पर लिखना है, 1 ले लेना है कैरी में। फिर भाई 4 और 7 12, 12 और 1 कैरी का 13, 13 का 3 कैरी करा 1, और फिर क्या है 7, 7 और 1 8। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं आंसर इसके। चलिए एक संख्या और देख लेते हैं। तो देखिए हम एक लेवल और एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। क्या देखा यहाँ पे, अब 4 अंकों की संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी 11 से। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ लिख दिया 6। फिर क्या करना है, 6 और 3 9, यहाँ लिख दिया 9। फिर देखिए 3 और 5 8, यहाँ लिख दिया 8। और देखिए 5 और 2 7, यहाँ लिख दिया 7। फिर अंतिम संख्या क्या है 2, 2 का लिख दिया यहाँ पर 2। तो देख रहे बच्चों कि मल्टीप्लाई तो ये नाम का है, हम तो सिर्फ प्लस करके आंसर निकाल दे रहे हैं। तो समझ बच्चों, तो इसी तरीके के आपको और सवाल घर पे ट्राई करना है। देखिए बच्चों, इन सब ये जो हमारी कैलकुलेशन की जो हम सीरीज चला रहे हैं, आपको चीज़ सिखा रहे हैं, ये इसलिए सिखा रहे हैं कि इनको करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा, और आप अपनी कैलकुलेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। तो समझ में बच्चों। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की ओर। तो बच्चों हमारी धमाकेदार लगातार ट्रिक में जो अगली ट्रिक है वो है मल्टीप्लाई बाय 15, कि जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे किसी भी संख्या का आंसर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि आपको 14 की मल्टीप्लाई करनी है 15 में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसके आगे लगा देना एक 0। और क्या करना है आपको, ये क्या बन गया 140, मतलब 140, इसका कर देना आधा। तो 140 का आधा कितना होता है बेटा 70, और इनको जोड़ देना है। तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर 210। मतलब अगर 14 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो आंसर कितना आएगा 210। नहीं समझ में आया। चलिए एक और देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है ये 16 मल्टीप्लाई किसमें 15 में, फिर से लगा दे एक 0। तो आपको पता है कि 160 का आधा कितना होता है 80। तो देखते हैं बच्चों 0 4 और 2, मतलब अगर 16 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 240। अगर आपको बच्चों लग रहा है कि इनका आंसर ये नहीं है, तो आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, फ़ोन तो होगा ही कम से कम, उससे आप चेक करके देख सकते हैं कि हमारे आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या देते हैं 32 मल्टीप्लाई 15। तो बच्चों आप ही मुझे करके दिखाइए फटाफट। ये सबसे पहले क्या करना है, इसके आगे लगा देना है 0। फिर हमें क्या करना है, हमेशा इसका हाफ कर देना है। तो 320 का आधा 160, क्योंकि देखो 32 है तो 32 का आधा 16, तो 320 का आधा 160। फिर क्या कर देना, इनको प्लस कर देना, हमें प्लस करना है, ठीक है बच्चों। तो 0 6 और 2 8 और 3 और 1 4। तो इसका मतलब अगर 32 की मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 480। ये दोनों सवाल आप मुझे फटाफट करके दिखाओ बच्चों, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। सेकंडों में बेटा, सेकंडों में जल्दी आंसर आना चाहिए, बहुत आराम से देखेंगे ध्यान से। फिर से क्या लगा है 0। अब ये 840 है, इसका आधा करा तो कहीं ना कहीं 84 84 है, उसका आधा 42। तो मतलब क्या होगा बेटा ये 420। अरे ये तो आपका नंबर आ गया 420। चलिए देखते हैं बच्चों। फिर से क्या करा 0 4 और 2 6 8 और 4 12।
अगर आप 84 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो आंसर कितना आएगा 1260। चलिए बच्चों आखिरी संख्या फटाफट 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 कीजिए बच्चों, फटाफट। फिर से क्या लगाया 0, फिर से इसका आधा तो 250 का आधा 125, जोड़ दिया 5, 5 और 2 7, 3 और 1 2 और 1 3, तो इसका आंसर कितना है बच्चों 375। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ आप समझ में धीरे धीरे आने लग गई है, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने आपको भी टाइप 7 और टाइप 8 सिखाया, इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं, ठीक है बच्चों। अभी जो हमने ट्रिक 7 और ट्रिक 8 सीखी है उसके कुछ मैं यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ, ये 6-7 सवाल हैं। आप फटाफट जो है इनके आंसर निकाल के और मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। तब तक मैं बढ़ता हूँ अपनी ट्रिक नंबर 9 और 10 की ओर, जो कि बहुत सिंपल और यूनिवर्सल हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 9 की ओर। ये कोई ट्रिक ऐसे नहीं है बच्चों कि ये बिल्कुल नई ट्रिक है, ये बहुत पुराने समय से है, लेकिन बच्चे क्या होता है कि अक्सर से फोकस नहीं करते हैं और अपने आलस के कारण ही वो छोटी से छोटी कैलकुलेशन को इतना लेंदी बनाते हैं कि अपने आप उन्हें मैथ से डर लगने लगता है। देखिए जैसे कि हम देखते हैं कि 52 गुणा 6, 67 गुणा 5, 48 गुणा 6। अब बच्चे इसको कैसे करते हैं, बच्चे वही पुराने बाबा आजम के तरीके से ऐसे लिखते 52 गुणा 6 और फिर ऐसे गुणा करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चों कि ये जो हमारी कैलकुलेशंस हैं इसको आप माइंड में जितना करोगे तो ये आपकी मेंटल प्रैक्टिस होती है और इससे आपका जो माइंड है वो और डेवलप होता है। लेकिन बच्चे आज के टाइम में अपना दिमाग यूज़ करना चाहते ही नहीं है, वो क्या सोचते हैं बस हाँ कि बस सिंपल से सिंपल तरीके से। लेकिन बच्चों ये तरीके अब आपको छोड़ने होंगे। अगर आपको समय के साथ फास्ट फॉरवर्ड होना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आपको माइंड में करना आना चाहिए। हाँ शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लेंगी, लेकिन एक समय आने के बाद ये आप खुद देखोगे कि आप इसमें कितना एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे कि मान लीजिए ये सवाल हम देखते हैं कि 52 × 6। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर लो, लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, अगर आपको 52 का पढ़ना नहीं भी आता तो आप क्या देखते हो कि ये कहीं ना कहीं 50 + 2 नहीं है कि 50 + 2। बताइए ये 50 + 2 है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं 50 की मल्टीप्लाई भी 6 से हो रही है और 2 की मल्टीप्लाई भी 6 से हो रही है। और आपको पता है कि 50 छिंगे 300 और 2 छिंग 12। अगर आप दिमाग में सोचते हो उसको तो 50 छिंगे 300 और 2 छिंग 12, 300 और 12 कितना आता है बेटा? तो हमारा आंसर आ गया 312। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो चलिए एक सवाल और करके देख लेते हैं। जैसे लिखा 67 × 5। आपको 67 का पढ़ा नहीं आता, लेकिन आपको ये तो पता है कि 67 क्या होता है 60 + 7, मतलब 60 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है और 7 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है। तो आपको 60 का, अरे 6 का पढ़ा तो आता होगा तो 60 का पढ़ा भी आ जाएगा। तो 60 पंजे 300, तो 60 पंजे 300 और 7 पंजे 35, दोनों को जोड़ देना। आंसर कितना आ गया 335। समझ पा रहे हो बच्चों मेरी बात को कि 60 पंजे 300 और 7 पंजे 35, 300 और 35 कितना होगा बच्चों 335। आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना तो एक टाइम बाद अपने आप ही आप खुद देखेंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला सवाल हमारा 48 × 6। आप कहते हैं चलिए ठीक है कि इसको हमने कर दिया 40 + 8। तो आपको जैसे आपने करा हुआ कि 4 छिंग 24, तो 40 छिंगे 240 और 8 छिंग 48। 40 छिंगे आपने सोचा कि 240 और 8 छिंग 48। जब आपने दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 288। तो एक तरीके से तो आपने ये कर दिया, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इसको करने का एक और तरीका है। ये जो 48 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 50 - 2। आप खुद देख के बताइए कि कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है। तो इसको अगर मैं लिख दूँ 50 - 2, तो 50 की मल्टीप्लाई भी 6 में करनी है और 2 की मल्टीप्लाई भी 6 में करनी है। आपको दिख रहा है कि 50 छिंगे 300 और 2 छिंग 12। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करनी पड़ेगी। तो 50 छिंगे 300 और 2 छिंग 12, 300 में से 12 गया तो आंसर कितना आ गया 288। आप कैसे भी करेंगे आंसर ये आएगा। वो तरीका आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपनी इन कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो।
एक टाइम के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या लेना है, आपको 40 + 8 लेना है या 50 - 2 लेना है। एक दो सवाल और करके बच्चों अपना हाथ बैठाते हैं, इसको फटाफट करके देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि बच्चों हमने आपको सवाल दे दिया कि 63 × 6, फटाफट करके दिखाइए। और एक सवाल हमने आपको दे दिया बच्चों कि 39 × 7, 39 × 7। तो देखिए बच्चों हमने क्या दिया, 63 × 6, ये कहीं ना कहीं 60 + 3 तो है, प्लस हो रहा है। तो आपको पता 60 छिंगे 360 और 3 छिंग 18। अरे इसको तो माइंड में कैलकुलेट कर लोगे आप, 60 छिंगे 360 और 3 छिंग 18। अगर नहीं कर पाओ तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कि 60 छिंगे 360 और 3 छिंग 18। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 378। 360 और 18 कितने होते हैं, 378। तो आपको भले ही 63 की टेबल ना आती हो, लेकिन अगर आप इसको तोड़ के कर सकते हैं तो बस काम समझो हो गया। अगला देते हैं 39। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 30 + 9 या फिर 40 - 1। लेकिन आसान तरीका कौन सा हमारा, 40 - 1 वाला। तो फिर से वही करना है, पहले 40 की मल्टीप्लाई 7 में और फिर 1 की मल्टीप्लाई 7 में। यहाँ पे माइनस हो रहा है इसलिए माइनस करके आंसर आएगा। तो देखते हैं 4 का पढ़ाते हैं, तो 4 × 7 = 28, उसका मतलब 40 × 7 = 280। चलिए आप लिख देते 280, मतलब 40 × 7 = 280 आपने यहाँ लिख दिया। और फिर 1 × 7 = 7 और 280 में से आपने 7 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 273। हाँ बच्चों 273। तो आई होप बच्चों आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। फटाफट चलते हैं अपने अंतिम ट्रिक की ओर। आज की जो हमारी अंतिम ट्रिक है वो ऐसे नहीं कि मतलब कि आपको आते नहीं है, आप कर तो लेते हो, लेकिन उसको और तेज़ी से कैसे करना है हम उस पर सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया 423 + 216। आपको जैसे ये सवाल देते हैं आप क्या करते हो, वही पुराने फिर से वही बाबा आजम के तरीके जो आपके हैं, 423 + 216। और आप बढ़ते हो कहाँ से बढ़ते हैं आप बेटा, लेफ्ट से, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर। पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ऐसे करते हुए बढ़ते हो आप बचपन से ऐसे करते हुए आए हो। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए इन सवालों के जवाब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आप अगर इसे देखते हैं 423, तो आपने बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी, नंबर सिस्टम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में वंस, टेंस, 100। आपको पता है इकाई के स्थान पे आता है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई 1 से होती है, ये दहाई पे आता है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई इसकी 10 से होती है, और ये सैकड़े पे आता है कहीं ना कहीं इसकी मल्टीप्लाई 100 से होती है। तो एक्चुअली में 4 नहीं है, ये क्या है बच्चों आपका 400। और ये 2 नहीं है, क्या है बच्चों, ये 20 और ये है 3। मतलब जो इनकी वैल्यू है वो इनके प्लेस से डिफाइंड होती है। तो बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अगर आप देखिए, मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा है, ये 400 है, ये 20 है और ये 3 है। और इसको भी अगर ध्यान से देखते हो तो ये 200 है, ये 10 है और ये 6 है। तो हमें इनको कैसे प्लस करना है इस चीज़ को समझिए। अब देखिए जब इनको जोड़ने की बारी आती है तो मैंने इनको जोड़ना कैसे है, आपको उल्टे तरीके से चलना है। कैसे, लेफ्ट टू राइट। अब हम वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मेथड चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको जोड़ना है बिना किसी पेन पेपर के, वर्बली। ये 400 है और ये 200 है, तो 400 और 200 600 हो गया। अगर आप सोचते हो, अभी देखिए इसका हम आंसर निकालेंगे, 400 ये, 200 ये, 600 हो गया। ये देखिए ये 20 है और ये 10 है, तो 20 और 10 30, और ये बच गया 3 और ये बच गया 6, 3 और 6 9। तो आंसर कितना आ गया वो, तो 600 + 30 + 9 कितना आ गया बच्चों आंसर, 639। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको तब चीज़ शायद और क्लियर हो। देखिए समझिए इस बातों को। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि 542 + 315, 542 + 315। तो इस चीज़ को आप सोचिए, ये देखिए आप मुंह से खुद बोल रहे 500 और 300, बोला नहीं बोला आपने। तो देखिए 500 और 300 800 तो ऐसे हो गया,
और देखिए ये दहाई, ये क्या है 40 और ये क्या है 10, तो 40 और 10 50 प्लस ये 2 और ये 5, 2 और 5 7, तो कितना हो गया 800 प्लस 50 प्लस 7, तो आंसर कितना हो गया 857। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है बस इसकी, आप खुद देखोगे। इसको तो आप मुंह से वर्बली ऐसे कर सकते हो कि देखो 500 ये रहा और 300 ये रहा, तो 500 और 300 800 और 42 और 15 57, इसका आंसर तो ऐसे निकल गया। तो ठीक है बच्चों, तो आपको कमांड करनी है इसके ऊपर, ऐसे करें कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी, जैसे मान लीजिए दे दिया 2120 प्लस 3260, इसका आंसर निकालिए फटाफट, फटाफट निकालिए इसका आंसर। देखते हैं, हम मुंह से खुद बोल रहे हैं 2000 ये और 3000 ये, तो 2000 और 3000 5000 तो 80 हो गया। अब देखते हैं 120 और 260, अब ये 100 है और ये 200 है, तो 300 तो 80 हो गया। अगर आप वैसे समझते हैं कि 20 और 60 80 हो गया, तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म होगी 5380। तो बच्चों ये बहुत सिंपल मेथड है, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो हमने ये 5 ट्रिक पहली वीडियो में और 5 ट्रिक जो अपनी दूसरी वीडियो में, टोटल मिला के जो 10 ट्रिक हमने सीखी है, इस पे आपको अपना हाथ बिठाना है और इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ सवाल यहाँ पर शुरू से लेकर अभी तक जितने भी हैं उनको लिख दे रहा हूँ, उनको आपको करके दिखाना है। तो बच्चों ये सारे सवाल आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज और कल अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसमें जो हमने ट्रिक्स सीखी हैं, जो नए नए तरीके सीखे हैं, वो तरीके बस हमने आपको इसलिए सिखाए हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर सकें। ये जो हमने ट्रिक्स आपको सिखाई है, इसमें हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के लिए जगह जगह ना भागना पड़े, आपको एक ही जगह ओवरऑल सभी प्रकार के ट्रिक्स मिल जाए। आपका बस काम ये है कि एक बार में एक ट्रिक को ध्यान से देखिए, उसको समझिए और उसके ऊपर बेस्ड सवालों को करिए। जब वो समझ में आ जाए तो फिर नेक्स्ट ट्रिक पे फोकस कीजिए। आपको एक एक करते हुए पीस बाय पीस आगे बढ़ना है। इसी तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प भी हो सके। हमने जिसमें कल सीखा था दरवाज़ा बंद मेथड, ठीक है ना, इस मेथड को जरूर ढंग से फॉलो कीजिए, इससे आपके सवाल बहुत जल्दी और बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में RS अग्रवाल की एज और एवरेज इन चैप्टर के साथ और कुछ नई और ट्रिक्स के साथ। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, हमारे इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।